नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग बाइनरी संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि बाइनरी संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं और कैसे इनका जोड़ होता है, कैसे इनका गुणा होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो बाइनरी संख्याएं होती हैं ये कंप्यूटर नंबर सिस्टम का हिस्सा होती हैं। जैसे आप ये समझो कि कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी के ही अंकों को समझता है। तो हम लोग समझते हैं कि पहले समझते हैं कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे कंप्यूटर संख्या पद्धति, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। इसमें कौन कौन से होती हैं। देखो, सबसे पहले होता है बाइनरी। हम लोग समझेंगे सबको। बाइनरी नंबर, ठीक है। बाइनरी नंबर में केवल दो अंक होते हैं, 0 और 1, ठीक है। दूसरा आपका होता है अष्टक। इसमें 8 अंक होते हैं। आपने सप्तम अष्टम ऐसे सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, 8 होते हैं अंक। इसमें 8 अंक कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये टोटल 8 अंक होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डेसिमल। तीसरा जो होता है वो होता है आपका डेसिमल, ठीक है। डेसिमल, इसमें कौन सी संख्या होती हैं, इसमें होती हैं 10 संख्याएं, 0 से लेके 1, 2, 3 और यहाँ तक 9 तक होती हैं संख्याएं, ठीक है, डेसिमल में। उसके बाद आता है आपका हेक्साडेसिमल। आप लोगों ने हेक्सा पेंटागन ऐसे पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में। हेक्सा में क्या होता है, 6 होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में कितनी संख्याएं होती हैं भैया, हेक्सा में 6 संख्याएं होती हैं और डेसिमल में होती हैं 10। तो 6 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। तो इसमें 16 संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी 16 संख्याएं होती हैं, आओ हम लोग उनको देखते हैं। 0 से लेके 0, 1, 2 ऐसे करके यहाँ 9 तक, और फिर उसमें 6 संख्याएं और होती हैं। 6 संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं A, B, C, D, E और F। हम लोग समझ चुके हैं। कौन किस किस के बारे में समझ लिया हमने बाइनरी अंकों के बारे में समझ लिया। बाइनरी अंक 0 और 1 होते हैं। अष्टक अंक होते हैं, उसमें 8 अंक होते हैं 0 से लेकर के 7 तक। और डेसिमल में 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। और हेक्साडेसिमल में 16 अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक, वो 0 से लेके 9 तक, और ABCD से लेके F तक। तो टोटल 16 अंक होते हैं। देखो, आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को जब हम कोष्टक के ऊपर लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं घात। और अगर ये कोई संख्या कोष्टक के नीचे लिखी हुई है तो उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे, बेस, ठीक है। आप लोग समझिए, अगर किसी संख्या के कोष्टक के नीचे 2 लिखा हुआ है तो समझ लेना कि वो संख्या बाइनरी की। जैसे यहाँ पे 1 और 1 लिख दिया गया। अगर यहाँ पे कोई संख्या मान लो 1 1 लिखी है तो इसका मतलब ये है कि ये 11 नहीं लिखे हैं। और यहाँ पे मतलब कोष्टक के बाहर 2 भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप इसको 11 मत पढ़ना। इसका मतलब ये लिखा है कि ये जो संख्या है वो आपकी बाइनरी की संख्या है, बाइनरी पद्धति में। और अष्टक में जब संख्या दी जाएगी तो कोष्टक के बाहर मान लो, जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी है, कोष्टक के बाहर यहाँ पे 8 लिखा होगा, ठीक है। डेसिमल में जब कोई संख्या दी होगी तो कोष्टक के बाहर यानी यहाँ पे बेस में 10 लिखा होगा। लिखा क्यों होगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि डेसिमल में 10 होती हैं संख्याएं, अष्टक में 8 होती हैं संख्याएं, बाइनरी में 2 संख्याएं होती हैं, और हेक्साडेसिमल में 16 संख्याएं होती हैं। तो आप लोग समझ रहे हो कि हेक्साडेसिमल में बेस पे क्या लिखा होगा, तो बेस पे उसमें लिखा होगा 16। यहाँ पे इसके बेस में लिखा होगा, जैसे कोई भी संख्या है तो इसके यहाँ पे बेस में लिखा होगा 16। तो चूंकि आपको अब ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम लोग मतलब ये सारी आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। लेकिन हम लोगों का आज पढ़ने का प्लान क्या है, हम लोग केवल बाइनरी को पढ़ेंगे कि बाइनरी संख्याएं कैसी होती हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई संख्या 85 लिखी है तो आपसे पूछा जाए, बताओ ये संख्या कौन सी है, डेसिमल है या बाइनरी है या हेक्सागन है, क्या है। तो आप लोग सीधे सीधे बता दोगे देख के कौन सी संख्या है, ये डेसिमल संख्या है। क्योंकि दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो डेसिमल संख्याएं से मिलके बनी होती हैं। अब अगर वो आपसे कह दे कि डेसिमल संख्या से बाइनरी में बदलो, आपसे कहा जाए डेसिमल को बाइनरी में बदलो, ठीक है,
जैसे मान लो कोई संख्या उन्होंने आपको मान लो दे दी है 17 दे दी। अब ये कहा कि इस संख्या को बाइनरी में लिख के दिखाओ, और हम लोगों ने पढ़ा है कि बाइनरी में केवल 2 अंकों का यूज होता है। कौन कौन से 2 अंक? 0 और 1। तो हमें इसी के रूप में 17 को लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे वो एक बार आप समझ लो। ये डेसिमल और बाइनरी है ना, ये हमारे रेलवे एग्ज़ाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। तो हम लोग कोई भी चीज़ फालतू की नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सब वो देखेंगे कि जो एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 17 है, इसको कैसे बदलेंगे तो आप समझना बहुत ध्यान से। जैसे हमको सबसे पहले लिखना होगा 1, ठीक है। उसके बाद उसका डबल करके लिखो। 1 का डबल कितना होगा? 2। फिर 2 का डबल लिखो। 2 का डबल कितना होगा? 4। फिर 4 का डबल कितना होगा? 8। 8 का डबल कितना होगा? 16। 16 का डबल कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। हमें अगर 17 को बाइनरी के रूप में लिखना है तो हमें 17 से छोटी संख्याओं को आपस में जोड़ना होगा, और उनको जोड़ के हम मतलब लिखेंगे। तो ये 32 जो है ना वो 17 से बड़ा है, तो यानी कि हम इस संख्या को नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जो सबसे बड़ी संख्या है हम उसको ज़रूर लेंगे। जैसे 16 है, 16 को लेना पड़ेगा भाई 17 बनाने के लिए, 16 को जोड़ देंगे। क्या 8 को जोड़ सकते हैं 17 बनाने के लिए? नहीं जोड़ेंगे। जोड़ सकते हैं क्योंकि 16 में अगर हमने 8 को जोड़ा तो 24 हो जाएंगे, यानी ज़्यादा हो जाएगा। ना ही हम 4 को जोड़ सकते हैं, ना ही हम इसमें 16 में 2 को जोड़ सकते हैं। हम 17 बनाने के लिए 16 में क्या जोड़ सकते हैं? 1, यानी कि 1 जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जिन जिन संख्याओं को हमने मतलब 17 बनाने के लिए लिया है उन उन संख्याओं के नीचे 1 लिखेंगे। जैसे 1 इसको लिया तो हमने इसके नीचे 1 लिख दिया, और 1 इसके नीचे लिख दिया। हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जैसे हमने जो जो संख्याएं ली हैं उसके नीचे 1 लिख दिया, और जो जो संख्याएं हमने नहीं ली हैं उनके नीचे हम क्या लिखेंगे? 0 0 0। यानी कि 17 का बाइनरी रूप जो है वो ये है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई किया कैसे भाई देख लो। हमने यहाँ से हमेशा 1 से शुरू करेंगे, 1 का डबल करेंगे, फिर 2 का डबल करेंगे। जैसे 1 का डबल किया, फिर हमने 2 का डबल किया, फिर 2 के बाद इसका डबल किया, फिर हमने 8 का डबल किया। और लेकिन डबल करके इतना मतलब डबल नहीं करना कि वो संख्या से ज़्यादा बढ़ के निकल जाए। जैसे 17 था, 17 से अगर हमने डबल ज़्यादा कर देते 16 का 32 हो जाता, तो 32 से तो हम जोड़ के 17 बना नहीं सकते थे। तो इसलिए हम 17 वो जो बड़ी संख्या है उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। और बाकी सारी संख्याओं को ऐसे करके जोड़ना है कि वो हमारा 17 बन जाए। चलो हम कोई बात नहीं, दूसरा भी सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई मान लो कि 75 दे दी संख्या। अब इस कहा गया कि 75 को बाइनरी के रूप में लिख के दिखाओ। तो भैया हम अपना करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले हमने 1 को लिया, फिर 2 लेंगे, फिर 2 का डबल 4, फिर 4 का डबल 8, फिर 8 का डबल 16, फिर 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। अब 64 का डबल अगर हम करेंगे तो 128 हो जाएगा, और 128 75 से बड़ा होता है, तो यानी कि 128 तो हो नहीं सकता है। और हमने बोला है आपसे, जो नियम है इसका ये है कि 64 जो मतलब जो भी संख्या सबसे बड़ी होगी उसको तो लेना ही पड़ेगा, यानी कि हमें 64 को लेना ही पड़ेगा। यानी हमने 64 को लिया। क्या 64 में हम 32 जोड़ के 75 तक पहुंच सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं पहुंच सकते हैं, तो इसको नहीं जोड़ना पड़ेगा। क्या 16 जोड़ा जा सकता है इसमें? नहीं जोड़ा सकता है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। क्या 8 को जोड़ा जा सकता है 64 में? तो 64 और 8 होते हैं 72, यानी कि इसको जोड़ा जा सकता है, ठीक है। क्या 72 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 76। तो यानी कि हम 4 को भी नहीं लेंगे। क्या 72 में 2 जोड़े जा सकते हैं? तो आप कहेंगे जोड़े जा सकते हैं। क्या 1 जोड़ा जा सकता है? 72 तो 74, और 1 जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जो जो आपने संख्याएं ली हैं उनके नीचे 1 लिख दो, और जो संख्याएं नहीं ली हैं उसके नीचे 0 लिख दो, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा। यानी कि जो 75 को बाइनरी के रूप में ऐसे लिखा जाएगा। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्वाइस और लिखा है, यानी कि ट्वाइस का मतलब क्या है? ये बेस है आपका। यानी कि 75 को बाइनरी के रूप में ऐसे लिखा जाएगा, 1 0 0 1 0 1 1 ऐसे करके। यानी कि जो बाइनरी वाली संख्याएं होती हैं उनको केवल 0 और 1 के ही रूप में लिखा जाता है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अच्छा, एक संख्या और, अच्छा कोई से भी ले लो। जैसे हमको समझना है, आप चाहो तो किसी भी संख्या को लेकर समझ सकते हो। जैसे मान लो आपने सोचा कि 117 करके दिखाओ। अच्छा 117, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके और 117 का निकाल के अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 117 को कैसे करेंगे? 117 के लिए हमें वही करना है, 1 2 4 8 16 32
और 32 के बाद 64, 64 के बाद कितना हो जाएगा 128, यानी कि 128 को तो नहीं लिया जा सकता है। क्या तो 64 को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि 64 सबसे बड़ी संख्या हो रही है। तो 64 में क्या 32 को जोड़ के 117 तक पहुंच सकते हैं? तो आप 64 में एक बार 32 को जोड़ो। चलो जोड़ते हैं। अच्छा, 64 में जब हम 32 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएंगे 96, 96 हो जाएंगे, यानी कि 32 को भी लेना पड़ेगा। 32 में 16 को ऐड करो, 32 में हम 16 को ऐड करें, वो 96 में जब हम 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे 112। अब हमें पहुंचना कहाँ पे 117 पे। तो 112 में अगर हमने 8 को जोड़ा तो 120 हो जाएगा, यानी कि इसको नहीं लेना पड़ेगा, हमें 4 लेना पड़ेगा, यानी 112 और 4 116, और हमें पहुंचना 117 पे, यानी 2 को नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, इसको लेंगे। तो यानी जो जो संख्याएं आपने ली हैं उनके नीचे पहले 1 लिख लो, 1 1 1 1, और जो संख्या नहीं ली है उसके नीचे 0 लिख दो। ठीक है, यानी कि ये 117 को बाइनरी के रूप में ऐसे लिखा जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कौन सा वाला कि जो डेसिमल है उससे बाइनरी में कोई संख्या कैसे बदली जाए। ठीक है, आइए अब हम लोग, पहले हमने डेसिमल से बाइनरी में सीख लिया, अब बाइनरी से डेसिमल में सीखते हैं संख्या कैसे निकाली जाएगी। तो देखते हैं, जैसे कोई संख्या मान लो लिख दी गई है 1 1 1 0 1 1, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। ये बाइनरी में दी हुई है और इसको डेसिमल में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। डेसिमल में जो हम लोगों के रियल नंबर होते हैं जैसे 7 8 10 ऐसे करके, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अपना जितनी संख्याएं हैं हम लोग उसके नीचे कैसे करते थे भाई, एक का डबल, तो वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा 1, इसका डबल कितना हो जाएगा 2, और इसका डबल कितना हो जाएगा 4, इसका डबल कितना हो जाएगा 8, और इसका डबल कितना हो जाएगा 16, और इसका डबल कितना हो जाएगा 32, यही तो हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जौन सी संख्या नहीं ली जाती थी, जो भी संख्या नहीं ली जाती थी उसके आगे 0 लिखा जाता था, यानी कि इसको 4 को ऐड नहीं करना है। तो बाकी अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, यानी 32 में 16 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 32 में 16 जोड़ेंगे 48, 48 में 8 जब जोड़ेंगे तो 56, 56 और 2 58 और 1 59, यानी कि ये बाइनरी में 59 लिखे थे और इसको हमने डेसिमल में बदला है। डेसिमल में ये हम लोगों की जितनी भी संख्याएं हम लोग लिखते हैं डेली यूज में वो सारी डेसिमल में ही होती हैं, लेकिन हम लिखते हैं तो बट उसके नीचे 10 नहीं लिखते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका होता है अगर आप कभी बताएंगे तो वो डेसिमल में लिखना होगा, तो इसके नीचे केवल बेस पे 10 लगा दिया जाएगा। आशा करते हैं अब आप लोग बाइनरी से डेसिमल में भी परिवर्तन करना सीख गए होंगे। चलो हम लोग एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे ये संख्या दी गई है कोई, ये संख्या आपकी बाइनरी में दी गई है और आप लोग वैसे देखें कह दोगे 10,000 लिखे, लेकिन ये बाइनरी में 10,000 नहीं लिखे हैं। बाइनरी के लिए क्या करेंगे हम लोग भाई, अपना 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और ये 16 लिखेंगे। तो अब आप लोगों को थोड़ा स्मार्ट स्टडी के लिए हम लोग इनको आपस में ऐड ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये संख्याएं 0 0 तो यानी कि ये संख्याएं ली नहीं गई होंगी, यानी कि ये संख्या कितनी है 16। 16 को डेसिमल के रूप में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे करके। अब आशा करते हैं आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी निकालना आ गया है। अब हम लोग कल इनका गुणा कैसे किया जाए और इनका जोड़ कैसे किया जाए, हम इस चीज़ को कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।